Guys, welcome to Ravi's Super Classes. Guys, today 22 of July 2020, we will cover the Hindu vocabulary. डियर आज 22 जुलाई 2020 है। आज हम लोग आज का द हिंदू का वोकेबलरी कवर करेंगे और साथ ही साथ उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कैसे हम उसे यूज करेंगे। डियर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा एज ए पर्सन, एज ए मेंटर, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि आप स्टे होम और बी सेफ रहो। डियर आज कोविड-19 ना, कोरोना वायरस ना इंडिया में कहीं ज़्यादा पीक पे चढ़ चुका है, पीक पे आ चुका है। डियर एक चीज़ समझना, अगर आपको हो जाएगा ना तो आपके पेरेंट्स ना आपको टच तक नहीं करेंगे, आपको मिलने तक नहीं दिया जाएगा। अगर आपकी सपोज ऐसा कभी ना हो, मैं भगवान से दुआ करूँगा, बट अगर आपकी मौत भी हो जाएगी ना, किसी की मौत भी हो जाती है ना, तो उससे ना उसकी बॉडी को ना हॉस्पिटल में ही जला दिया जाता है। आपके बॉडी को ना आपके फैमिली वालों को सौंपा नहीं जाएगा। तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप कभी भी बाहर निकलो ना तो इमरजेंसी कंडीशन में निकलो, एटलीस्ट मास्क यूज़ करो, सैनिटाइजर यूज़ करो और किसी से टच मत करो। डियर ये जो भी समय है ना, अभी अपने आप को ना 3 या 4 मंथ अभी कंट्रोल में रखो, उसके बाद आप बाहर निकल सकते हो, क्योंकि वैक्सीनेशन का प्रोसेस हमारा आ चुका है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो ट्रायल है वो एनिमल पर सक्सेस हो चुका है। हमारा फर्स्ट सेकेंड ट्रायल भी सक्सेस हो चुका है ह्यूमन पर। हमारा थर्ड जो ट्रायल है ना डियर, ये बस बाहर चल रहा है। जैसे ये थर्ड ट्रायल हो जाएगा ना तो हमारा वैक्सीन है ना वो हमारा मार्केट में आ जाएगा। सो उसके बाद ना आप घूम सकते हो, आपके पास एक प्रोडक्ट प्राइस हो जाएगा कि अगर किसी को होता है ना तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, आपके पास एक अमाउंट हो जाएगा। तो डियर प्लीज़ आप मेरे बात को समझने की कोशिश करना, आप प्लीज़ आप घर पे बने रहो। थैंक यू सो मच। वी स्टार्ट ऑन द वोकैब। हम लोग वोकैब की बात मीनिंग है ना, हाँ नहीं, हमारा फर्स्ट मीनिंग है एनोएड। एनोएड का मतलब होता है इनडिस्पोज करना, शल्की करना, शर्टी करना, यानी परेशान करना। आपने देखा होगा ना कि बात बात में बीच बीच में ना कोई किसी को परेशान कर देता है। जैसे आप एग्जांपल देखो, एवरी टाइम माई फ्रेंड एनॉयड मी ऑन पॉलिटिकल टॉपिक। जैसे होता है ना, जैसे सपोज मानो ना कि आप बीजेपी सपोर्टर हो और कोई आपका फ्रेंड जो है ना वो कांग्रेस सपोर्टर है, तो ऐसा होता है ना कि आपके फ्रेंड ना आपको बोलते हैं कि एवरी टाइम आपको चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, तो आप वहाँ एनॉयड यूज़ करोगे। हमारा सेकंड मीनिंग है हेराल्डेड। हेराल्डेड का मतलब होता है ओवर रनर एंड सेकंड मीनिंग होता है हर्बिंगर। हर्बिंगर का मतलब होता है सूचना देना। ओवर रनर का मतलब क्या हुआ डियर? जैसे अगर आप काफ़ी दौड़ रहे हो तो काफ़ी दौड़ने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं यू हैव ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू हैव ए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये सिनोनियम्स होता है ना डियर, आप इसको रिलेट करने की कोशिश करना। रिलेट करोगे ना तो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें आप समझने की कोशिश करोगे। ओके, तो ओवर रनर का भी मतलब होता है सूचना देना। इसका एग्जाम्पल देखो आप, अ पर्सन हु अनाउंस इम्पोर्टेंट न्यूज। एक ऐसा पर्सन जो इम्पोर्टेंट न्यूज को बताता है उसे क्या बोलते हैं? हेराल्डेड बोलते हैं। ओवर रनर भी बोलते हो। डियर आप इस एग्जाम्पल को ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी यूज कर सकते हो, ठीक है? ओके, हमारा थर्ड मीनिंग है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब होता है प्रोफेटिक, यानी भविष्यवाणी ज्ञान करना। सॉरी, इसका जो इसका प्रोनाउंसिएट होगा ना प्रिसियंट होगा। प्रिसियंट का मतलब होता है भविष्यवाणी देना। ओके, हमने जो इसका एग्जाम्पल है ना डियर, परसीविंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट्स बिफोर दे ऑकर। आपने देखा है ना, कोई इवेंट होता है ना तो उससे पहले कोई भविष्यवाणी कर देता है। जैसे अगर आपका रिजल्ट, अगर आप तैयारी करते हो गवर्नमेंट सेक्टर का, या आप 10th या 12th का पेपर दिया, किसी भी पेपर दिया है ना, तो आपके फ्रेंड या आपके फैमिली भविष्यवाणी करते हैं, प्रोफेटिक करते हैं ना कि हाँ आप पास हो जाओगे। तो वहाँ क्या होता है? प्रिसियंट होता है, प्रोफेटिक होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट मीनिंग है डियर वैनगार्ड। वैनगार्ड का मतलब होता है फोर फ्रंट, यानी आंदोलन का नेतृत्व करने वाला। जैसे आपने देखा है ना, अगर कोई नेता होता है, जैसे आपने हम लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा के स्पीकर कौन है? राउट ना, अभी करंट में जो ना ओम बिरला सर हैं, ओम लोकसभा के स्पीकर। तो क्या करते हैं वो? फोर फ्रंट ही है ना, फ्रंट फेस में ही है ना, यही सबको गाइड करते ही है ना अगर लोकसभा में होते हैं तो। ओके, तो इसका एग्जाम्पल कैसे क्या है डियर? ही पोजीशन ऑफ ग्रेटनेस इंपॉर्टेंस। उसका जो पोजीशन है ना, इंपॉर्टेंस है, सबसे ऊंचाई पे है। आज देखो बीजेपी में अगर सबसे मैं ऊंचा मैं बोलूंगा तो आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलूंगा, क्योंकि सबसे ऊंचे है ना, यानी क्या है, ये फ्रंट पर्सन है ना। अगर कोविड-19 की बात करोगे ना तो हमारे डॉक्टर, नर्सेस, हमारे
जितने भी हमारे फोर्स मैन है, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, हमारे जितने भी बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जितने भी हमारे, ये सब क्या होते हैं, फ्रंट फेस होते हैं अब। ओके, हमारा सेकंड मीनिंग है डियर, हमारा नेक्स्ट मीनिंग है निबल। निबल का मतलब होता है टेक स्मॉल बाइट्स, यानी टुकड़ा। आपने निबल जो वर्ड होता है ना, एक कंप्यूटर में आपने पढ़ा होगा, एक निबल का मतलब क्या होता है, 4 बीट्स होता है, राइट। तो इसका आप देखो सिनोनिम्स क्या हुआ, टेक स्मॉल बिट्स, और इसका यूज कैसे करोगे, इट इंटरमीडिएटली टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ, यानी जब आप खाना खाते हो ना तो छोटे छोटे टुकड़े से खाना खाया करो, यानी छोटे छोटे टुकड़े से स्टार्ट किया करो। ओके, हमारा नेक्स्ट मीनिंग है डियर इंड्यूरिंग। इंड्यूरिंग का मतलब होता है लास्टिंग, ड्यूरेबल, ड्यूरेबल यानी टिकाऊ। इसका एग्जांपल क्या है, लास्टिंग है लॉन्ग टाइम, यानी कोई चीज़ जो आपका चल रहा है ना वो काफ़ी टिकाऊ है, चल रहा है। जैसे आपने कोई जीन्स खरीदा या पैंट खरीदा या शर्ट खरीदा तो क्या होता है, ड्यूरेबल होता है ना, टिकाऊ होता है ना। ओके, हमारा नेक्स्ट मीनिंग है सबवर्ट। सबवर्ट का मतलब क्या होता है, डिसस्टेबलाइज करना या नष्ट कर देना। करप्ट द मोरल, आपके मोरल को क्या करना, नष्ट, डाउन कर देना, करप्ट कर देना। ओके, फैदम का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंड, नापना। जैसे डियर आप एक चीज़ समझो, अगर आप किसी को फीलिंग्स के अकॉर्डिंग अगर आप नाप लेते हो ना, अंडरस्टैंड करते हो ना कि वो पर्सन का ना उसकी टेंडेंसी क्या है, वो क्या उसका विचारधारा क्या है, ठीक है ना, मेजरमेंट करना, अंडरस्टैंड करना। आप इसे भी देखो, एग्जाम्पल क्या है, मेजर द डेप्थ ऑफ ए बॉडी ऑफ वाटर विथ ए साउंडिंग लाइन। आप किसी बॉडी का जो वाटर है ना, आप उससे साउंडिंग लाइन के द्वारा भी उसकी गहराई को नाप लेते हो। ओके, मेजर द डेप्थ ऑफ बॉडी, यानी बॉडी की गहराई जो है ना, बॉडी की पानी की गहराई जो है ना, बॉडी का पानी का जो गहराई है, आप उसे साउंडिंग लाइन से भी मेजर कर लेते हो। ओके, हमारा लास्ट मीनिंग है डियर सब्जुकेट करना। सब्जुकेट का मतलब होता है अंडर डोमिनेशन, यानी क्वैश। क्वैश आपने सुना होगा ना, क्वैश का मतलब क्या होता है, लड़ाई होना। लड़ाई में क्या होता है डियर, एक जो पर्सन होता है ना, वो डिफीट होता है और एक विन करता है, एक हारता है और एक जीतता है, यानी पराजित करना। इसका भी मतलब यही होता है कि पुट डाउन बाय फोर्स। पुट डाउन का मतलब क्या होता है, आप अपने आप को डाउन कर देना। और बाय फोर्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स के द्वारा, यानी आपका जो फोर्स है ना वो पुट डाउन हो गया, इसका मतलब आप पराजित हो चुके हो। सो आप इसे ऐसे यूज करोगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने जो अपना टाइम दिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डियर, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आई विश फॉर योर बेटर फ्यूचर। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है डियर rkumar_g2me, और ये मेरा फेसबुक आईडी है। आप ER रविचंद्र से भी आप मुझे सर्च कर सकते हो, या आप मेरा ये रवीश कुमार से भी सर्च कर सकते हो। ये मेरा URL नंबर है फेसबुक का। और थैंक यू सो मच, आई विश फॉर योर बेटर फ्यूचर, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।